हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से आप सभी लोगों के अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास आप सभी लोगों की डिमांड पर चलने वाली है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी लोगों से जानने का प्रयास किया था कि अब आप सभी लोग कौन कौन से चैप्टर्स को हमसे पढ़ना चाहते हैं या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप सभी लोगों के तैयार नहीं हैं। तो उसमें आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जो चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे थे, जो पढ़ाने के लिए कहा जा रहा था, वो चैप्टर्स थे आपके लाप्लास रूपांतरण, प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, फोरियर श्रेणी और बीटा तथा गामा फंक्शन। अलग अलग स्टूडेंट्स मेनली इन्हीं 4 चैप्टर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। और ये खास बात ये कि अभी तक मैंने इन 4 चैप्टर्स को आप सभी लोगों को पढ़ाया ही नहीं है। तो इसलिए आज के इस लेक्चर के साथ हम इसी यूनिट की स्टार्टिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस की ये यूनिट 4 है, जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो खंड 4 कहेंगे ना। ये आपके सिलेबस की यूनिट 4 है। इस यूनिट 4 के अंतर्गत 4 चैप्टर्स हैं, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 है। ये सारे के सारे चैप्टर्स मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज के इस लेक्चर के साथ मैं आपको लाप्लास रूपांतरण पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण पढ़ाऊंगा, फिर फोरियर श्रेणी और बीटा तथा गामा फंक्शन आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, क्योंकि आज की क्लास आप सभी लोगों की डिमांड पर ही होने वाली है। तो ये 4 चैप्टर्स हमारी यूनिट 4 में है, जो हम सभी लोगों को स्टडी करना है। आज के इस लेक्चर के साथ हम सभी लोग अपना इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और हमारी बुक का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है लाप्लास रूपांतरण, उसकी हम लोग जबरदस्त स्टार्टिंग करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम सभी लोग कुछ नई चीजें पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम हमें लगती है, लेकिन हम आप सभी लोगों को इस लाप्लास रूपांतर को इतना बेहतर तरीके से बताएंगे, एकदम बेसिक से समझाएंगे, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस लाप्लास रूपांतरण की थोड़ी सी हिस्ट्री पर जाते हैं हम लोग। ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है, एक्चुअल में है क्या। तो आपको बताएं डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंच के, ध्यान दो, फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लाप्लास। ध्यान दो, इनका नाम था लाप्लास नाम के एक मैथमेटिशियन थे, जो 1899 में, शायद बुक में मैं देख लेता हूं क्योंकि ये तो मुझे उतना, हाँ ठीक है, 1899 में इन्होंने एक विशेष प्रकार का समाकलन परिभाषित किया। ध्यान दो, एक विशेष प्रकार का समाकलन, ध्यान दो, विशेष प्रकार का समाकलन परिभाषित किया, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन या स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल आप लोग कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। अब समझने का प्रयास करो, हमने सारी चीजें यहां मेंशन की है। हिस्ट्री में मैंने आपको क्या बताया कि 1899 में फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन थे, ध्यान दे भैया, फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम लाप्लास था। उन्होंने एक विशेष प्रकार के इंटीग्रल या समाकलन को परिभाषित किया, उसी को लाप्लास रूपांतर, लाप्लास रूपांतर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाप्लास रूपांतर के या लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से, या लाप्लास ट्रांसफार्मर के नाम से, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। और जब हम इस लाप्लास ट्रांसफार्मर की हेल्प से किसी फंक्शन का ट्रांसफार्म करते हैं, तो उसी को हम लोग लाप्लास रूपांतरण या उसी को हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये हमने 1 मिनट के अंतर्गत आप सभी लोगों को इस चैप्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, नाम था लाप्लास। 1899 में विशेष प्रकार के समाकलन को उन्होंने डिफाइन किया। उसी विशेष प्रकार के समाकलन को जिसको उन्होंने डिफाइन किया था, उसी को लाप्लास रूपांतर बोलते हैं। और उसका यूज करके जब किसी फंक्शन का हम रूपांतर करते हैं, उसी को रूपांतरण, उसी को ट्रांसफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, तो इसको आप लोग नोट रखेंगे और ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये क्या था विशेष प्रकार का समाकलन जिसको इन्होंने डिफाइन किया था, जिसको हम लोग लाप्लास रूपांतर के नाम से जानते हैं।
ठीक ना। आइए समझिए, धीरे धीरे करके आप सभी लोग समझेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में टॉपिक को समझना है। देखो डियर स्टूडेंट, जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं उसको पहले धीरे धीरे सीखें, उसके बाद फिर अपने आप को बूस्टअप हम कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सीखने वाले हैं लाप्लास, ध्यान देना, लाप्लास रूपांतरण ना, लाप्लास रूपांतरण है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स। हम समझने वाले हैं कि लाप्लास ने क्या इसको, कैसे इसको डिफाइन किया था। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। देखो कुछ जो डेफिनेशंस होती है वो बुक के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है, लेकिन फिर भी मैं उसको सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां लिखेंगे यदि एफ टी मतलब एफ इज अ फंक्शन ऑफ टी, यदि एफ टी के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित फलन हो तो, ध्यान से समझिए, हमने यहां पे लिखा हुआ है कि यदि एफ टी के सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिभाषित फलन हो तो, एफ टी क्या है, हमारा कोई फंक्शन है जो टी के सभी धनात्मक पूर्णांक मानों के लिए क्या है, परिभाषित है। तो लाप्लास ने क्या बताया, देखो एल एफ टी मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ध्यान समझिएगा। देखो लाप्लास का जो साइन होगा एल लगा जाएगा, या इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, तो ऐसे लिखा होगा थोड़ा तिरछा करके, या ऐसे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो नॉर्मली आप सभी लोग एल ही बनाएंगे, समझने का प्रयास करो। तो लाप्लास, ध्यान दो, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी जो है, उन्होंने बताया था कि अगर इस फंक्शन एफ टी का हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें इसका जो उन्होंने जो है समाकलन डिफाइन किया, उसको उन्होंने ऐसे डिफाइन किया। उन्होंने बोला कि 0 से इनफाइनाइट, क्या लगेगी डियर स्टूडेंट लिमिट यहां पर, 0 से कितना होगी, इनफाइनाइट, और e टू द पावर माइनस एस टी, और उसके बाद एफ टी डी टी। ध्यान समझिएगा, ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी। टेंशन मत लीजिए, नई चीज सीख रहे हैं ना, मैं अभी आपको इसको बेहतर तरीके समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप सभी लोग, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, मैं समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, उन्होंने कहा e टू द पावर इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी अगर लिखा हुआ है तो यही जो स्पेशल इंटीग्रल, यही तो एक स्पेशल इंटीग्रल है। देखो ध्यान से, ये जो आपके सामने एक स्पेशल इंटीग्रल लिखा हुआ है, इसी स्पेशल इंटीग्रल को ही कहा जाता है कि लाप्लास ऑफ दिस एफ टी, और इसको इस साइन से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इस साइन से इसको डिनोट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जिसका रिजल्ट मतलब ये होता है। अब इस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम अलग अलग फंक्शन का, अलग अलग का जो है, अलग अलग जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। देखो जैसे आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया गया तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताई गई थी, तो उस डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के हिसाब से कई सारे फार्मूले हम लोगों ने डिराइव किए थे। बाद में उस फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। जैसे आप सभी लोग पता था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, तो आपको बताया गया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। ये क्या है, फार्मूला है, ध्यान समझिए, ये क्या है भैया, फार्मूला है। ये आया कैसे, ये इस फार्मूले से निकाला जाता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, याद करिए, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, है ना, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच से। इसी फार्मूले से ये इसकी डेफिनेशन होती है, एफ डैश एक्स को निकालने की ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से ये सारे फार्मूले डिराइव हुए, बाद में हमने इन सारे फार्मूले को डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। उसी तरीके से किसी फंक्शन का, जैसे एफ डैश एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, एल लगा है, इसका मतलब इसका लाप्लास निकाल रहे हो। इसके लाप्लास को निकालने का तरीका क्या है, निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, स्पेशल इंटीग्रल का यूज करेंगे, जो कि क्या है, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट
लगी हुई है e टू द पावर माइनस एस टी, एफ टी और डी टी। जब अलग अलग फंक्शन, यहाँ जो है ये टी चेंज होगा, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग होगा, तो अलग अलग फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला ड्राइव करते हैं और उस फार्मूले की हेल्प से दिए गए फंक्शन का क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं। आई होप इतनी चीजें आप सभी लोगों को जरूर से जरूर समझ में आई होंगी। आप सबसे पहले इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन आपको दिख रही है इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप सभी लोगों को अभी धीरे धीरे करके टॉपिक के अंदर लेकर के चलूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आप सभी लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वास्तविक मतलब समझा दूंगा। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। देखो ध्यान से, जहां एक चीज याद रखिएगा, जहां यस जो है वो प्राचल है, क्या है, प्राचल है, जिसको हम लोग पैरामेट्रिक कहते हैं। जब दो अलग अलग चीजों का मान किसी तीसरी पर निर्भर करता है उसको प्राचल कहा जाता है। ठीक है, इसको प्राचल या इंग्लिश में हम लोग इसको पैरामेट्रिक बोलते हैं, पैरामेट्रिक है। ठीक है, मतलब दो चीजों का मान इसी पर निर्भर करता है। अब देखो, मान लो इसको ट्रांसफर करने के बाद हमें जो फंक्शन मिलेगा वो यस के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखो जो लिमिट दी गई है वो यहां पर एस के फॉर्म में, बाद में सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू रख उठेगी, टी की वैल्यू 0 से ∞ तक, तो बचेगा कौन, यस ही बचेगा। मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यस के पदों में होगा। तो देयरफॉर इट कैन आल्सो रिटेन एज, ध्यान दो, एफ लाप्लास ऑफ एफ टी जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके फॉर्म में होगा, एफ एस के फॉर्म में होगा। और इसको निकालने का फार्मूला तो वही रहेगा, 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, और क्या होगा, एफ टी, और क्या होगा, डी टी होगा। यह है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को निकालने का फार्मूला। कुछ कुछ आप सभी लोगों को समझ में आएगा, कुछ कुछ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, बाकी अभी धीरे धीरे करके आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस सुनते चलिए और नोट करते चलिए, बस बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आज का ये होने वाला है। ठीक ना, इतनी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पर जो पढ़ने वाले उसका नाम है प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतरण। ठीक है, देखो हमारा टॉपिक है प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतरण, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक ना, जिसमें से पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन। वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो 1/s होता है, जहां याद रखिएगा वेयर s डज नॉट इज इक्वल टू 0, चाहे कैपिटल S लिखो चाहे स्मॉल, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। ये पहला फार्मूला है। अगर कहीं 1 का लाप्लास निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 1/s आएगा। अब आइए इस फार्मूले का हम डेरिवेशन करते हैं। ये जो फार्मूला हमने सीखा इसकी हेल्प से, और उसके बाद बाकी सारे को, डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं आता है इसलिए हम बाकी सारे फार्मूलों को भी डायरेक्ट लिखेंगे और उनका यूज करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से। अब ये समझिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले हैं। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। क्या प्रूफ करने वाले हैं, लाप्लास ऑफ 1 जो होता है वो आपको बताया गया कि भैया जी ये कितना होता है, 1/s होता है। आइए सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो हियर एफ टी की जगह पे आपको 1 गिवन है, भैया गिवन है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, लिमिट 0 से इनफाइनाइट लगती है, ई टू द पावर माइनस एस टी होता है, और क्या लिखा जाता है, एफ टी और डी टी लिखा जाता है। तो लाप्लास ऑफ 1, यहाँ लाप्लास निकाल रहे हैं आप 1 का, तो लिमिट लगेगी 0 से इनफाइनाइट, ई टू द पावर माइनस एस टी रहेगा ही, और एफ टी की जगह पे कितना हो जाएगा, 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, एस टी हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखिए, लाप्लास जब निकाल रहे हैं 1 का, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस होगा, और उसके बाद लिमिट इस तरीके से ये इसका इंटीग्रेशन होगा, आप जानते होंगे इसको। तो लाप्लास ऑफ 1 जब निकालेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे, देखो -1/s बाहर कर लो, इसमें लिमिट रखने की जरूरत नहीं। तो अपर लिमिट मतलब ई टू द पावर
माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और माइनस ई टू द पावर 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1/s, यहाँ होगा 0 - 1, फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/s। तो याद रखिएगा 1 का जो लाप्लास होता है वो कितना होता है 1/s होता है। ये हम लोगों ने क्या किया है, यही जो फंडामेंटल फार्मूला आपको सिखाया गया था, इस फंडामेंटल फार्मूले की हेल्प से हमने इसका डेरिवेशन किया है। लेकिन अब बाकी और सारे जो फंक्शंस हैं उन बाकी बचे हुए और सारे फंक्शंस का भी डेरिवेशन किया जा सकता है, लेकिन इनका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ना तो आप सभी लोगों से पूछा जाता है। इसलिए बाकी बचे हुए फंक्शंस को हम उनका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे कि उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फिर उनका यूज करके भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला था, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको सभी लोग नोट करिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा, अगर अभी तक सही में आपको लाप्लास की मीनिंग ढंग से नहीं समझ में आई रही होगी और आज अगर आपको लाप्लास की मीनिंग समझ में आ जाएगी ना, तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेहतर तरीके से समझाया या समझ में आया या नहीं आया। ठीक ना, चलिए बात करते हैं हम लोग, वही हेडिंग पड़ेगी प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतरण या रूपांतर। यहां लिख देंगे और फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतरण। ठीक, लिखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ठीक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को आपको याद करना है, इन्हीं की हेल्प से आप सभी लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला लाप्लास ऑफ 1 अभी बताया गया 1/s होगा, जहां पर याद रखना है s की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक ना, अगला देखिएगा, दूसरा लाप्लास ऑफ t⁴n इज इक्वल टू होगा n फैक्टोरियल अपान s⁴n+1 आर गामा n+1, एक सेकेंड, गामा आपको पता है ऐसे बनता है ना भैया, ऐसे गामा n+1 अपान में s⁴n+1। याद रखिएगा कि अगर n पूर्णांक होगा तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, अगर n पूर्णांक नहीं होगा तो हम ये वाला लगाएंगे, गामा वाला। ठीक ना, अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब इसी की हेल्प से अगर हम लाप्लास ऑफ t निकालें तो क्या होगा बोलो, तो n होगा, n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, तो 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा, और t यहाँ पावर 1 है तो s की पावर 1+1 मतलब s की पावर 2 हो जाएगा। ठीक ना, ये इसका हो जाएगा। यहां पर भी याद रखिएगा वेयर s डज नॉट इक्वल टू 0, s की वैल्यू यहां पर भी 0 नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को। अब अगला देखिए, फोर्थ देखिए, e⁴at का लाप्लास ऑफ e⁴at इक्वल होता है 1/s-a, लिख लीजिएगा 1/s-a, वेयर जहां पर यस जो है वो ग्रेटर देन ए होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग लाप्लास ऑफ साइन at, ये इक्वल होता है a/s² + a², a/s² + a²। 6 लाप्लास ऑफ cos at, यहीं पर यस आ जाएगा, यस/s² + a²। ठीक, ये हो गया। अगला लाप्लास ऑफ साइन
हाइपरबोलिक AT अगर आएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A अपान, ध्यान रखना, A अपान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। 8 है लाप्लास आप कॉस हाइपरबोलिक AT अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको S अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। इतने फार्मूले हैं जो आप सभी लोगों को याद रखने हैं, बेसिक फार्मूले इतने हैं। बाकी और सारे रिजल्ट जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको लिखते जाएंगे और उनको समझते जाएंगे। ये फार्मूले हैं, जैसे आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, यक्स होता है, वैसे 1 का लाप्लास 1 अपान यस होता है। टी की पावर n का लाप्लास ये होता है, टी का लाप्लास ये होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, इसका ट्रांसफॉर्म ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये। तो एज अ फार्मूला इन सबको आपको लर्न करना है। अब आइए मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इसके बिहाफ पर आते हैं। अभी एकदम बेसिक आप सभी लोग सीख रहे हैं, ध्यान से समझे रहिएगा और टॉपिक को समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और टॉपिक को समझते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और ये जितने क्वेश्चन यहां सॉल्व कराने वाले सारे क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए समझाते हैं कि कैसे ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है। दिए गए फलनों का लाप्लास रूपांतरण निकालिए। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है दिए गए फलनों का लाप्लास रूपांतरण निकालिए, ठीक है। ध्यान दें सभी लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, इसका लाप्लास निकालना है। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, e टू द पावर AT माइनस 1 अपान। अभी मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो आप सभी लोग इजीली सॉल्व करें। फिर जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट को सीखते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, बस ध्यान से समझते चलिए बस। अब देखो इन सब का आपको लाप्लास निकालना है, तो देखो ध्यान से, आइए सॉल्यूशन करिए और देखिए कैसे इसको हम सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्या इसको सॉल्व करने का मेथड होगा ना। आइए ध्यान दीजिए, जैसे हमें निकालना है लाप्लास ऑफ a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, अलग अलग सबका लाप्लास निकलेगा। यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, a बाहर हो जाएगा तो लाप्लास ऑफ यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ b हो करके l करके t आ जाएगा, यहाँ c हमारा बाहर हो करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। देख रहे हैं सभी लोग। तो सबका हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग जो है सबका लाप्लास निकल जाएगा। देखते चलिए, समझते चलिए, ध्यान से समझते चलिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ए होगा, अब 1 का लाप्लास कितना होगा, 1 अपान यस अभी आपको सिखाया गया है। टी का क्या होगा बोलो, 1 अपान एस स्क्वायर अभी आपको सिखाया गया है। सी इसका जब करेंगे तो n फैक्टोरियल का मतलब 2 फैक्टोरियल अपान यस की पावर 3, 2 + 1 हो जाएगा ना। तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा बताइए, a अपान एस आएगा प्लस b अपान एस स्क्वायर आएगा प्लस 2 फैक्टोरियल अपान यस क्यूब इंटू में c आप लिख सकते हैं। ये आप सभी लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चाहे तो 2 फैक्टोरियल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं और अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो मत निकालिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। वैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है तो निकाल दीजिए, क्या आएगा बोलो, a अपान यस आएगा प्लस b अपान एस स्क्वायर आएगा प्लस 2c अपान एस क्यूब आएगा। यही यहाँ पर आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसको नोट करिए, इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट करिए। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसको फटाफट से नोट करिए। इसका सेकेंड पार्ट मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका सेकेंड पार्ट कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आइए देखिए ध्यान से, हमें निकालना है लाप्लास किसका, e टू द पावर AT है माइनस 1 अपान ए है। अब a तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो, 1 अपान ए बाहर हो जाएगा। तो ये अंदर में लाप्लास हम लोग किसका करेंगे, e टू द पावर AT का करेंगे
और माइनस लाप्लास किसका करेंगे हम लोग, 1 का करेंगे। ये कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पर, ध्यान समझते चलिए सभी लोग। क्या मिलेगा, 1/a मिलेगा। इसका आपको बताया गया है, ये देखिए 1/s - a होता है, तो 1/s - a हमारा यहाँ हो जाएगा और इसका 1/s हो जाएगा। तो फाइनली मिलेगा 1/a पूरे मल्टीप्लाई होगा ना, 1/a जो है पूरे मल्टीप्लाई था। तो आप इसको भेज सकते हैं 1/a s - a माइनस 1/as। ये आपका भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी समझा होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी आप सभी लोगों ने क्या किया होगा, समझा होगा। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई इसमें किया गया है बुक में, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो 1/s - a प्लस 1/s यार, चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, सिंप्लीफाई करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। यही आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग इसको समझ पा रहे होंगे, इसके लॉजिक को, इसके कंसेप्ट को आप सभी लोग क्या कर पा रहे होंगे, बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब हमें अलग अलग टाइप के फंक्शंस मिलेंगे और उन अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस हैं उनके लाप्लास को फाइंड करने के लिए हमें अपना दिमाग लगाना होगा। उन्हें करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम सभी लोगों को मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं, देखिए ध्यान से, उसके बाद फिर मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आप सभी लोगों के बारे में डिस्कस करूंगा आप सभी लोगों से, और इसमें जो और भी कंसेप्ट है उनके बारे में भी मैं सोचूंगा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन जो आपको बताने चल रहे हैं 2009 में 2018 में 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3t, है ना, 3t³ लिखा हुआ है, प्लस में 2 sin 3t लिखा हुआ है ना, और प्लस में 4e टू द पावर t लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, तो इसको हमें क्या करना है, लाप्लास निकालना है। ये क्वेश्चन आपको बताएं 2009-2018 2 बार पूछा गया है ना, यूपी बीटीई की तरफ से 2009 में और 2018 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो निकालिए इसका लाप्लास, लाप्लास निकालिए 3t³ प्लस 2 sin 3t प्लस 4e टू द पावर t। अलग अलग करेंगे, 3 बाहर होगा, लाप्लास निकलेगा t³ का, प्लस 2 बाहर होगा, लाप्लास निकलेगा साइन किसका, 3t का, 4 बाहर होगा, लाप्लास निकलेगा, 4 बाहर कर लीजिए, यहाँ पर 4 बाहर करिए, लाप्लास निकलेगा e टू द पावर t का, है ना। अब देखो ध्यान से, इसका करोगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपान में बोलो कितना हो जाएगा बताइए मुझे, s की पावर 4 हो जाएगा। प्लस में इसका निकालोगे तो कितना होगा बताओ, इसका फार्मूला होता है a/s² प्लस a², ये पढ़ाया गया। देखिए ध्यान से, a/s² प्लस a², तो 2 रहेगा, तो a का मतलब यहाँ कितना है 3 है, अपान s², a² का मतलब ये होगा 9 हो जाएगा, और प्लस में 4e की पावर t का बताइए क्या बताया गया, 1/s - a, तो 1/s - 1, क्योंकि a की जगह पे यहाँ 1 लिखा हुआ है। सॉल्व कर लेंगे, 3 फैक्टोरियल का मान 3 दूना 6 होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 त्रिका 18, 18/s टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6/s² प्लस 9 हो जाएगा, प्लस में 4/s - 1 हो जाएगा। यही आप सभी लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोगों को ये जो फार्मूले आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ये सारे फार्मूले आप सभी लोगों को पता हो, तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा था, और उसको मैं शायद आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। ये सारे फार्मूले और ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों को जरूर समझ में आए होंगे, इनको नोट करिए। अभी डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पर 1 मोर लेक्चर, ध्यान रखो 1 मोर लेक्चर, एक लेक्चर और मिलेगा, जिसमें बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए कंसेप्ट हैं, उन पर डिस्कस करूंगा।
प्लस कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। हमने अभी बेहद इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्चुअल हैं उन पर भी डिस्कस करेंगे, तब जाकर के आपका ये चैप्टर जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जरूरी है कि आज के इस फर्स्ट लेक्चर में जो कुछ भी आप सभी लोगों को हमने सिखाया है, जो कुछ भी हमने आपको बताया है, ये आपको पूरा 100% समझ में आ गया हो, तब आप सभी लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। बाकी एक्सरसाइज में बहुत प्रकार के क्वेश्चन है, मैं हर एक प्रकार के क्वेश्चन को टच करूंगा, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। इस चैप्टर के बिहाफ पर एक लेक्चर और मिलेगा, वो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि आज का ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए इस लेक्चर को हमने ज्यादा बड़ा नहीं किया। इसमें हमने आप लोगों को लाप्लास का कंसेप्ट सिखाने का प्रयास किया, उसके बिहाफ पर छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे उन पर भी हम सभी लोगों ने चर्चा कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा डियर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।